बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। 7 नवंबर से 13 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है और बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ़्ता है। इसमें दो मेजर चेंजेस आपको नज़र आएंगी। एक तो 9 को आपका वीनस तब्दील होगा, वो लिब्रा में आ जाएगा विरगो से निकल के, और मरकरी स्कॉर्पियो से निकल के 10 तारीख को 10 नवंबर को सैजिटेरियस में आएगा। ये दो मेजर चेंजेस हैं। सन मार्स के साथ है और काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है लियो के लिए, तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी पोजीशन है। बाकियों के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है, विरगो के लिए भी और लिब्रा और स्कॉर्पियो के लिए। प्रोग्राम वही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 2 है जिसमें लियो, विरगो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के बारे में बताऊंगा। तो हम अब स्टार्ट करेंगे लियो से। जी लियो, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच फॉर फास्ट ट्रैक ऑफ माई इंक्रीज ऑफ माई सब्सक्राइबर, बट अभी प्रोग्रेस स्लो है। आई अचीव्ड 37%, 38% टारगेट अभी मेरा रहता है। अगर जब ये प्रोग्राम सुनेंगे उसको 40%, तो 60% टारगेट मैंने दिसंबर तक अचीव करना है। और ये मुझे तवक्को ज़्यादा जो तवक्को है वो लियो से है। 15,000 16,000 लियो है। 10 सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं तो 1,60,000 बनते। मैंने तो फिर भी आपको 60,000 सब्सक्राइबर के बारे में कह रहा हूँ। एनी हो, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स भी दे दीजिएगा। लियो, आपका स्टार्ट आपका दूसरे घर से शुरू हो रहा है। आपका दूसरे घर 7, 8, 9 ये मंगल से शुरू होगा, क्योंकि पिछला मंडे को मैंने आपका सारा प्रोग्राम बता दिया था। तो दूसरे घर में वीनस और मून आपका इकट्ठा बैठा, लेकिन 9 को यहाँ वीनस मूव कर जाएगा। और जब दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में जाता है ना, तो बंदा कुछ पैसे कमा के, कुछ जो जमाशुदा पूंजी होती है उसको, तो वो घर की तरफ देखता है। क्यों ना मैं घर को इम्प्रूव करूँ, क्यों ना मैं ये मामलात को, उनको, घर वालों को फैसिलिटेट करूँ। तो जो आपके पास कुछ सेविंग होगी या जो पैसे होंगे वो आप अपनी वालदा के साथ जाएंगे, वालदा के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ पैसे वालदा को दे देंगे और कुछ पैसे माँ की ज़रूरतें पूरी करके, दुआएं लेके, फिर कुछ पैसे घर के मामलात को सीधा करने की कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में ये बड़ी चीज़ एक बैठ जाएगी कि माँ के कदमों में जन्नत है। तो लिहाजा ये जो 2-3 दिन है ना, आपकी वालदा के साथ इंटरेक्शन बहुत रहेगा और वालदा की दुआएं लेते हुए नज़र आते हैं। और अपना कमाया हुआ पैसा फैमिली पे खर्च करेंगे। कुछ पैसा आप अपनी फैमिली की मर्ज़ी से ज़मीन, जायदाद, गाड़ियाँ, जानवर और कीमती शाह को इकट्ठा करने, ख़रीदने में भी लग जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है। दूसरा घर आपको जैसे पता है कि दूसरे घर में वीनस है, तो वैसे भी चटपटे खाने तो नहीं खाएंगे, लेकिन दूध से बने मीठी चीज़ें, दूध और खीर वगैरह और बर्फ़ी, इससे जो वाइट कलर की चीज़ें होंगी ना, उस पर आपकी दिलचस्पी बहुत रहेगी। मिश्री होगी, तो इस किस्म की चीज़ें आप खा के बड़ा इंजॉय करेंगे। आपका मूड स्विंग बहुत, चेहरे पे बड़ी एक कहते हैं रोमांटिज़म होगा आपके। जब मून और वीनस इकट्ठा होता है तो बंदा बड़ा कूल माइंडेड होता है, बड़ा कह लें कि उसका फैशनेबल, चेहरे पे बड़ा, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत डिसेंट किस्म का मेकअप किया होगा। अगर मेकअप ना भी किया होगा, लेकिन उस दिन आपके चेहरे पे बड़ी एक अठान होगी। इसके अलावा म्यूज़िक में बड़ी दिलचस्पी रहेगी। शाइनेस भी, जब बंदे के अंदर बंदा खूबसूरत नज़र आता है तो बंदा शाइनेस तो आती है ना, और मूडी भी होंगे। लेकिन काम में आपकी तवज्जो बहुत होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब दूसरा घर आपको पता है आमदनी का भी है, कोई ना कोई आपकी ससुराल के साथ इंटरेक्शन ज़रूर हो जाएगी। और ससुराल वालों के साथ सासू माँ यहाँ से आपके साथ बहुत प्यार करती हुई नज़र आ रही। ख़ास तौर पर लियो ख़वातीन, आपके लिए खुशखबरी है कि सासू माँ को पकड़ लें और उससे कोई ना कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब है।
ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਖੋਲ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾ खोल ਲੈ पैसे पे तू ले ला, चल तू इंज कर ला। तो ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि आपकी मदर इन लॉ जो है सपोर्टिंग यू काफ़ी, वहाँ से पैसे आते हुए, या ससुराल की तरफ से भी आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएंगे, फ़ायदा हो जाएगा। आप बहुत धीमा मिजाज होंगे, अच्छा बोलेंगे, शुस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, पैसे जमा करेंगे, खर्चेंगे नहीं, पैसे जमा करते हुए नज़र आए। एंड यू नो किस तरह बात करनी है, किसके साथ किस टून में बात करनी है, उस दिन आपका दिमाग बड़ा काम करेगा। इसके अलावा आप कोई ना कोई होटल में जाके खाने खाते हुए नजर, ज़्यादातर मुझे तो लगता है चाइनीज़ खाने जैसे लाइट से खाने खाते हुए आईटी चले गए। और ये अच्छा, यहाँ पे जो सबसे अच्छा जो रोल प्ले करेंगे वो टीचर हजरात होंगे, बड़ा इंटरेस्ट लेंगे। वकला हजरात भी अपने क्लाइंट्स के साथ बड़े सिंसियर होके, मीठा बोल के उनको मामलात को सीधा करने की कोशिश करेंगे। बैंकर हजरात तो वैसे चेहरे पे उनकी ना मुस्कुराहट ही रहती है, बस किस तरह गाहक घेर लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मूड स्विंग आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत ही आप कह लें कि पॉजिटिव आपका होगा, और बड़ी लिपस्टिक शिपस्टिक लगाएंगे, बड़ा चेहरे पे ना एक ख़ास किस्म का खुमार होगा। वैसे भी लियो कुछ करें ना भी, तब भी वो अट्रैक्टिव वो होते ही हैं। तो ये आपके कोई रुके हुए पैसे निकल आएंगे, कोई पैसे आएंगे। अगर आपने टैक्स का काम चल रहा है तो टैक्स के मामला आपके सीधे हो जाएंगे, और उसमें भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। और कोई कीमती शया भी कोई लेते हुए नज़र आते हैं। चेहरे पे उस दिन रौनक बढ़ी होगी, और जिनके डिम्पल पड़ते हैं वो बहुत नुमाया होंगे, जैसे मेरे पड़ते हैं। ये देखें, मेरा वीनस भी दूसरे घर में है, उधर से 12वां घर बनता है, उधर से दूसरा, तो इसलिए डिम्पल बड़े, जब दूसरे घर में वीनस हो तो डिम्पल पड़ते ही हैं। ये आपको टिप दे रहा हूँ। इसी तरह आप चलें आगे, तो ये 10 और 11 ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे, बहुत। तीसरे का लॉर्ड तीसरे में, मून केतु के साथ है, और वीनस भी उधर आ गया हुआ है। तो वो जो कंटिन्यूटी ऑफ जो रहेगी ना, रख रखाव, मूडी, ये वो तो उसी तरह रहेगी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। बट एक चीज़ होगा कि केतु जो है ना, वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है। एक तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, फ्लू हो सकता है, अल्लाह ना करे, गले में खराशें आ सकती है, आवाज़ बैठ सकती, चीख के बोलेंगे तो एकदम ऐसे होगा जैसे गला बैठ गया, या कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे जिससे आपका गले में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए एक तो अपने गले का बहुत ख्याल करना है। तीसरा, ज़रूर से ज़्यादा आपने कट या मटीरियलिस्टिक नहीं होना, अपने आप को किसी गुस्से में नहीं लाना। दिमाग यहाँ पे आपका बहुत काम करेगा, लेकिन नेगेटिव तरफ ज़्यादा जाएगा। आप कहते हैं ना, लगाई बजाई या बदला लेना या स्कीम बनाना, उसमें ज़्यादा जोर देंगे एज़ कम्पेयर टू कि अपने इसको सीधे तरीके से, घी कहते हैं ना, सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उल्टी उंगली से निकालने की, टेढ़ी उंगली से निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे आप भी टेंशन में रहेंगे, सेंसिटिव होंगे। बड़ी बहन के साथ किसी न किसी मसले पे उलझ जाएंगे, जिससे वो काफ़ी खफा होंगी आपसे, वो क्लास लेगी आपकी काफ़ी। स्टेमिना आपका बहुत होगा, टिक के नहीं बैठेंगे। अननेसेसरी ट्रैवलिंग आएगी, लोकल ट्रैवलिंग, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, जो आपका मूड स्विंग भी ख़राब कर सकती है, आपको डिप्रेस भी कर सकती है। और यहाँ पे आपकी जो भी लिखाई करेंगे, बड़ा तेज़ कहना, कीड़े मारना, वो वाला काम करेंगे। हमसायों के साथ किसी न किसी बात पे उलझ जाएंगे, किसी बात पे उनका आपका झगड़ा हो सकता है, तो इसलिए अपने जज्बात को कंट्रोल रखिएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बड़ी फास्ट होगी, तेज़ होगी। साफ़ी हज़रात बहुत यहाँ पे कर्ट होके इधर की उधर लगाई बजाई करा के, मैं उसे अक्सर कहता था मुर्गे लड़ाते हैं, तो ये मुर्गे लड़ाएंगे उस दिन बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सोशल सर्विसेज की तरफ आप ना जा पाएंगे, और मैंने जैसे पहले कहा, गला ख़राब होगा, तो गुलूकार और अदाकारों के लिए ये 3 दिन ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस वाले बहुत तेज़ होंगे,
पेट्रोल की कीमत कम भी हो जाएगी, लेकिन ये अपना किराया नीचे नहीं करेंगे, जिससे इनको पे काफ़ी तनकीद होगी और इस पर इनको काफ़ी लह दे होगी जिसकी वजह से ये काफ़ी अपसेट हो सकते हैं। वर्बल सेशन एक्सक्यूज़ मी, बोलने से पेशे ले और ट्रांसपोर्टेशन बिल, मार्केटिंग के लोग, ये बड़ा इधर की उधर अपने गाहक को घेर के बेवकूफ़ बना के ख्वाब दिखा के अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और प्रिंटिंग प्रेस वाले भी बहुत नखरे करते हुए नज़र आते हैं, इनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपके लियो ये, और तीसरे का लॉट जब तीसरे में ही हो तो बंदा कोई ना कोई नई चीज़ सीखता है, सीखने की तरफ जाता है, नई चीज़ों में दिलचस्पी लेता है और उस पर वो कुफ्ते मुशाहदा पे बड़ा यकीन रखेंगे। लेकिन मैंने पहले आपको काफ़ी बता दिया है, और अपने कुफ्ते गुफ्तार और इल्म का सहारा बना के कोई ना कोई इम्पोर्टेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे टीचर्स हैं, राइटर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, मीडिया के एंकर है, सिंगर है, तो ये काफ़ी एक्टिव होंगे, बड़ा तेज़ी दिखाएंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा कि बहन भाइयों के साथ या एक कोई मुलाजम आपका छोड़ के चला जाएगा जिससे आप बड़े अपसेट होते नज़र आते हैं, वो किसी बात पे खफा हो जाएगा आपसे और फिर वो पुराना मुलाजम होगा, फिर आप उसको मिलते करके वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो लियो ये जो आपका 10-11 ये ट्रिकी होगा। उसके बाद आ जाए आप 12 एंड 13, 12 एंड 13 आपके चौथे घर में मून, सन, मार्स एनर्जी होगी और चौथे का लॉर्ड चौथे में। इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, गुड टाइम फॉर यू। एक तो वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। जो कारोबार करते हैं, बुचर हजरात, कसाई, तेज़ाब का बिज़नेस, डॉक्टर, आर्मी के लोग और बैंकर, इनकी तो चांदी होगी, इनको बहुत फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। एनर्जी बहुत होगी, बेस्ट होंगे और बड़ा भाग दौड़ करते हुए नज़र आते हैं। और अपने मामलात को सीधा कर, नई गाड़ी ख़रीदने की कोशिश करेंगे, नया घर ख़रीदने की कोशिश करेंगे, कोई नक्शा बनाते हुए नज़र आते हैं। एग्रीकल्चर ग्रेन वाला क्रॉप में भी आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। मोरालिटी आपकी बड़ी हाई होगी, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से अपने मामलात को सीधा करते हुए नज़र आते हैं। फॉल्स एलिगेशन दूर कर लेंगे, पीस ऑफ माइंड होगा, कोई ना गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी आपको, कंफर्ट रहेगा। एक्विजिशन ऑफ लैंड, घर या कोई इस किस्म के कामों में भी आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। बस आपने ये कोशिश करनी है कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप फ्लेयर अप हों, गुस्सा चढ़े, आप एकदम रैक्ट कर जाएं और फिर वो सारा किया कराया आपका सारा पठा बैजन कर ले वो हो जाए। तो ये आपके लिए मैं थोड़ा सा आखिर पे कहूँगा कि गुस्से पे काबू करना। लियो वैसे भी गुस्से में अच्छा नहीं लगता, लियो ठंडा ही अच्छा लगता है, लियो खूबसूरत और अच्छा नरम बोलता भी अच्छा लगता है। लियो खुश रहें, ये आपके दिन है, आपका साल है, एंजॉय करें, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजना है, बहुत अच्छा हो जाना है। और जिनका कोई ब्रेकअप हुए में, जिनके कोई ना कोई मियाँ बीवी की दूरी है, वो भी इन 2 महीनों में ठीक कर लें, ये इस बेस्ट टाइम है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी विरगो, आपके लिए ये हफ़्ता लेके आया हूँ 7 to 13 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स दे दीजिएगा, और जो आपने मुझसे वादा किया हुआ कि इसको शेयर करके मज़ीद आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, तो उसमें ज़रा प्रोग्रेस स्लो है, ख़ास तौर पर विरगो की पार्टिसिपेशन बहुत स्लो है। तो आपसे दरख्वास्त है कि ज़रा इस तरफ भी तवज्जो दीजिएगा। एनी हो, आपके तावन के बगैर ये मेरा टारगेट इस वक्त 38% हुआ है, अभी मेरा ये 62% टारगेट बाकी है जो मैंने 2 महीने में लेना है। विरगो स्टार्ट आपके असेंडेंट से हो रहा है और असेंडेंट में 7, 8, 9 नवंबर को मून और वीनस यहाँ पे, 9th को
वीनस निकल जाएगा और 2 दिन यहाँ पे वीनस। अच्छा, यहाँ पे जब मून और वीनस इकट्ठा होता है तो बंदे में ना एक रोमांटिज़म, एक अच्छा जेस्चर, कूलनेस, और ये बड़ा बैठ जाता है, क्योंकि मीडिएटर जो इसका वो मरकरी है, वो इस वक्त आपके तीसरे घर में बड़ा अच्छा बैठा हुआ है। तो जो पहले का लॉर्ड उठा तीसरे घर में चला गया, तो ऐसे में जब उठता है तो बंदा का दिमाग उठता है, तो कुछ चीज़ सीखने के लिए, कोई नया इल्म हासिल करने के लिए कोई उठे, आप कोई नई चीज़ सीखना शुरू कर दे, कोई कोर्स में हिस्सा ले लेंगे, कोई एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे जहाँ पर लर्निंग प्रोसेस होगा आपका, या किसी दूसरे शहर में जाके कोई ना कोई वर्कशॉप या कोई इस तरह अटेंड करते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई पेपर पढ़ना पड़ गया तो वहाँ पे आप बहुत अच्छा बोलेंगे, आपका अंदाज़े बयां, ग्रामर और तहरीर बहुत क़ुव्वत, उनकी एनर्जी के साथ बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे, और अपना हज़ार ख्याल ज़रूर करेंगे। उस महफ़िल में भी आप गा के या बोल के भी हज़ार ख्याल करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ कोई किताब आप लिखेंगे तो उसकी प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। सफ़र में आप बहुत खुश रहेंगे। यहाँ पे आप अपने बहन भाइयों को साथ लेके सफ़र करते हुए नज़र आते हैं, और इन केस अगर कोई बहन भाई प्रॉब्लम में है तो आप उसकी हल करने में पूरा ज़ोर लगा देंगे, उनको नसीहतें भी करते नज़र आ रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क की शरीयत हासिल करने की कोशिश जारी रखिएगा, क्योंकि अभी आपको वो नहीं मिल रही, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही। तो पहला घर है आपका, पहला घर जो है वो आपका इस वक्त कह लें कि सोच आपकी, एप्टीट्यूड बहुत कूल, ठंडा, रोमांटिक, ब्रॉड माइंडेड, ये आपका चल रहा है और बहुत चलेगा। और म्यूज़िक में दिलचस्पी रहेगी, मूडी होंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा बोलेंगे, धीमा, और अपनी ज़ात पे काम करते हुए नज़र आते हैं, अपने मामला सीधा करते हुए नज़र आते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हुए नज़र आते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू सॉल्व योर ओन पर्सनल प्रॉब्लम्स। ये इसमें आप जिस काम में भी जाएंगे आपको आगे से बहुत ही फ़ायदा पहुंचता हो। सोचें आपकी बड़ी पॉजिटिव होंगी, विल पावर बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग पॉजिटिव करेंगे, बहुत पॉजिटिव प्लानिंग करके अपने मामलात को सीधा करेंगे, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत होगा, प्रोफेशन की तरफ तवज्जो आपकी बड़ी अच्छी होगी, किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा, एंगर नहीं आएगा, कोई सेल्फिशनेस नहीं होगा, इम्पल्सिव नहीं होंगे, ज़िद पे नहीं अड़ेंगे, हर मामले पे ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, इस किस्म का मजाज होगा। किसी के साथ बहस मुबासा नहीं करेंगे, अपने मामलात की हद तक काम को सीधा करने में आप बड़ा पॉजिटिव मुस्बत रवैया इख्तियार करके अपने मामलात को सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत ही होगा। आगे विर्गो, आपका 10th and 11। अच्छा, यहाँ पे 9th को वीनस मूव करके आपके दूसरे घर में मून के साथ चला गया, वहाँ पे केतु भी बैठा है। तो मून और केतु का कम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वीनस पे जाके, वीनस क्योंकि अपने घर में बैठा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे फ़ायदा पहुँच जाएगा। जब दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में होता है ना, तो बंदा पैसों के मामले में किस्मत बड़ा साथ देती है, जिस प्रोजेक्ट में भी हाथ डालेंगे उस पर आपको फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आए। अगर आप छोटे विर्गो हैं तो आपके माँ बाप आपकी तरबियत पे, आपकी परवरिश पे, आपकी तालीम पे बहुत इंटरेस्ट लेंगे और पैसे भी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दुनियावी ख्वाहिशें की तकमील की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। दौलत जमा करना, खूबसूरत नज़र आना, ये आपकी कमज़ोरी होगी, और मुख्तलिफ आप कह लें कि खुश खुराक होंगे, और अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, और मौज मस्ती में भी रहेंगे, और उसके अलावा अपना दौलत इकट्ठे करने की हवस आपके अंदर बहुत होगी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे विर्गो सास के साथ, आपके ससुराल के साथ इंटरेक्शन नज़र आता है, जो बहुत ही बेहतर होगा। ससुराल की तरफ से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा पहुँच जाएगा फिनैंशली, और ख़वातीन आपकी सास के साथ तल्लुकात इन 2 दिनों में बहुत अच्छा है। लेकिन आप अपने मूड, अच्छा एक चीज़ होती है कि सास अगर बहुत अच्छी बनी है लेकिन
वो जो बहू होती है उसके दिल में कुछ फांस होती है, वो निकलती नहीं है। वो कहती है शायद मेरे साथ ये मजाक कर रही है, लिहाजा वो अपना मूड स्विंग उसी तरह ही रखती है, जिससे वो फ़ायदा उठाने में नाकाम हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मूड स्विंग आपके, सेंसिटिविटी, गुस्सा, इंतकाम लेना और रिएक्शन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो उसको आपने सीधा करना होगा, कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे गुस्से में आके कर्टनेस आपने नहीं, और ट्रिगर नहीं होना, ये दो चीज़ों से आपने बचना होगा। राइट आई और राइट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है, कोई आँख में कोई चीज़ चली जाएगी, वो रब करेंगे तो वो आप सुर्ख हो जाएगी। फिनंशियल एडवांटेजेस, जैसा मैंने पहले कहा है कि आप अपनी ज़ुबान की वजह से, अपने एग्रेशन की वजह से, अपनी थोड़ी सी कह लें कि सेंसिटिव की वजह से यू कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द गेटिंग इनकम फ्रॉम मदर इन लॉ या फ्रॉम इन लॉज। तो सो लिहाजा अपने आप को कूल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपका वर्बल एक्सप्रेशन थोड़ा सा तीखा होगा, तंज करेंगे, जो वो कर्ट होके बातें बोल लगाएंगे। खाने आप मसाले वाले खाने खाएंगे, जिससे आपके दांतों का प्रॉब्लम आपका तंग कर सकता है। कोई आपके दांत में कोई रूट कनाल तंग रही है, रूट कनाल की फिलिंग निकल जाएगी, या कोई दांत की एक्सट्रैक्शन होती नज़र आती है, या कोई आप वो स्केलिंग करवाते हुए भी नज़र आते हैं। टीचर्स रात बड़े तेज़ होंगे। लॉयर तो यहाँ पे कमाल, अपने झूठ सच बोल के अपने क्लाइंट से पैसा ऐंठने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा बैंकर्स रात भी बड़े तेज़ होंगे। अच्छा, यहाँ पे मॉर्गेज, स्टॉक्स एंड शेयर वाले लोग भी बिज़नेस काफ़ी चढ़ जाए। यहाँ पे आप 2 नंबर तरीके से भी पैसे कमाने से ग्रेज नहीं करेंगे, कहेंगे कुछ करते आने दो, जो भी आता है। झूठ बोल के भी कोई पैसे कमा लेंगे, कोई बोल के भी, सच झूठ बोल के भी पैसे आते हुए नज़र आते हैं। वो लोग जिनका बिज़नेस होटलिंग का है, वो लोग जिनका बिज़नेस शादी ब्याह घर वालों का है, जेवरात का है, शादी ब्याह के कपड़ों का, ये बहुत तेज़ होंगे, डंडी भी मारेंगे और पैसे भी टका के लेंगे। ठीक है, वो जो चीज़ कहेंगे कि ये चीज़ ऐसी है तो वो होगी नहीं, लेकिन 2 नंबर तरीके से उनको चीज़ें देंगे। खाना में भी डंडी मार देंगे, होटल वाले कैटरिंग में भी डंडी मार देंगे। तो ये चीज़ें ना कीजिएगा, ये बात अल्टीमेटली फिर आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। आगे चलते हैं। विर्गो, आपका 12 एंड 13, दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। ये संडे बनता है और 13 आपका मंडे बनता है। तीसरे का लॉर्ड तीसरे में है। जैसे कि मैंने कहा था कि 7, 8, 9 को आप कोई चीज़ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे भी चलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में हैं तो कॉन्फ्रेंस में बैठे पेपर पढ़ रहे होंगे, या अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे होंगे। तो छोटे छोटे सफ़र होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर बहुत होगी, और टिक के नहीं बैठेंगे। बहन भाइयों के साथ, छोटे भाई के साथ बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हो जाएगी, बहन के साथ बड़ी अच्छी, बड़ी बहन के साथ बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हो जाएगी, और आपकी कुव्वत मुशाहदा, आपका फोर्स ही बड़ा करने का बहुत अच्छा चांस होगा। इल्म की रोशनी, अपनी आईक्यू की बेस पे आप काम करेंगे और आपको काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलेगी माशरे में, सीखने की जस्तजू रहेगी। और जैसे आप ख़ास तौर पे टीचर्स, राइटर, सर्च स्कॉलर, मीडिया के एंकर, सिंगर्स, अदाकारी में कमाल इनको मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, कोई ना कोई प्रोग्राम इनका वायरल हो जाएगा। और छोटे छोटे सफ़र होंगे। बहन भाइयों के साथ मैंने पहले कहा कि बड़ी मोहब्बत होगी और उनका साथ होगा। इवन आप अपने सर्वेंट्स के साथ भी बहुत अच्छा चलेंगे, आप वर्कर्स के साथ भी तल्कात बहुत अच्छे होंगे। तो तीसरा घर में आपके इंटेलेक्चुअल का है, आपकी जहानत का है, आपका वर्सेटिलिटी का एक्सीलेंट होगा, अडाप्टेबिलिटी, स्टेमिना का, एनर्जी बहुत होगी आपके अंदर, बहुत एनर्जी होगी, जिससे आप वो क्या कहते हैं ठीक ठाक पैसा कमाने में कामयाब भी हो जाएंगे और टिक के नहीं बैठेंगे, यानी कि ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएगा। कम्युनिकेशन साफ़ी, मैं जैसे पहले कहा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस वाले कोई नई गाड़ी डाल लेंगे, कोई नई व्हीकल डाल लेंगे, उनको फ़ायदा हो जाएगा। मार्केटिंग में आपको फ़ायदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट में बड़ा बूस्ट मिलेगा आपको। और वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस वाले बड़े एक्टिव होंगे।
तो किसी न किसी हमसायों के साथ भी आपका अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है। तो स्टेमिना बहुत होगा। बस एक चीज़ मैं आप फाइनली लास्ट चलते चलते कहूँगा, जब सन मार्स और मून मार्स इकट्ठा होता है ना, तो बंदा हाईली इमोशनल हो जाता है बहुत ज़्यादा, और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। जैसे मैंने महीने के प्रोग्राम में भी आपको ये चीज़ें बताई थी, हेस्टी होना, इम्पल्सिव होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, अपनी ज़ात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना, डोमिनेंट होना, और डिक्टेरियल एटीट्यूड जिसे कहते हैं ना वो। तो ये चीज़ें आपको अपने आप को कंट्रोल करनी होगी, और यहाँ पे अपने गुस्से पे काबू पाना होगा। फाइटिंग हर एक के साथ गुस्से में ज़रा थोड़ा सा ठंडे मिजाज से चलिएगा, यकीन कीजिएगा आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आगे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब बारी आती लिब्रा की। ठंडे लोगों, डिप्लोमेट और प्यारे, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, चिट्टे गोरे लोग। लिब्रा, क्या हाल है आपका? आपका प्रोग्राम लेके आया हूँ 7 नवंबर से 13 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स दे दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके तावन से मैं अभी तक 38% टारगेट अचीव कर सका हूँ। मैंने दिसंबर तक 100% टारगेट लेना है, तो इसलिए आपका तावन मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फॉरवर्ड कीजिएगा सब्सक्राइब के लिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट आपका 12वें घर से हो रहा है, और 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा है, और वहाँ पे 7, 8, 9 मून और वीनस भी उधर है। और जब 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है ना, तो पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाना, ओवर वर्क करना, अपने मामलात को सीधा करना। और अगर आप स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पे, तो कोई ना कोई अपने पैसे पार्ट टाइम काम करके अपने ख़र्चे आप निकालेंगे, अपनी रिक्रिएशन के लिए, सैर सपाटे के लिए, बहन भाइयों की मदद के लिए वहाँ से ख़र्चे निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर पैसे ज़्यादा आपके पास निकाल लिए तो फिर मौज मस्ती में भी रहेंगे। आपने इन दिनों में कोई मशीनरी नहीं ख़रीदनी, नहीं तो मशीनरी आपको ख़राब मिलेगी। ये एक चीज़, एक और महंगी भी मिलेगी और ख़राब भी मिलेगी। दूसरा, अपनी मर्ज़ी फैमिली मेम्बर पे नहीं थोपनी, ज़बरदस्ती आपने हालात और वाक़यात को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश मत कीजिएगा, और ये आपने अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तो ये लिब्रा अब 12वां घर है, और वहाँ पे वीनस मून, तो रोमांटिज़म में बहुत घुसेंगे आप, आपके अंदर रोमांस होगा। अच्छा, अफेयर्स जिनका जो कहते हैं ना, एक होता है सच्ची मोहब्बत, एक फ्लर्टनेस, एक होता है हिडन अफेयर्स, उसमें भी आपके थोड़ा सा रहेगा आपका तलक। जिन्होंने छुप के शादी की उनके साथ वो उनका टाइम बड़ा अच्छा गुजरेगा। 3 दिन तो वो अपनी दूसरी बेगम के साथ ही वक़्त गुजारते हुए नज़र आते हैं। अखराजात बहुत बढ़ेंगे, महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदेंगे, और जैसे परफ्यूम, महंगे कपड़े, ज़ेवरात, तो इस पे आप अपना अखराजात करते हुए नज़र आते हैं। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी है। अगर आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग होती है तो बहुत ही एंजॉय करते हुए नज़र आ, रास्ते में एयर होस्टेस के साथ गप्पे लगाते हुए जाएंगे। किसी किस्म का डर खौफ नहीं होगा, और लिबरल आउटलुक होगी, और बाहर जाने की ख्वाहिश भी आपकी पूरी होती हुई नज़र आती है। बस कोशिश कीजिएगा कि 12वां घर आपको पता है ये थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा नहीं काफ़ी नेगेटिव होता है। 12वां, छठा और 8वां घर, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स आर सिटिंग इन गुड शेप, बेटर पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, फिर भी यू मस्ट बी केयरफुल। हाउ टू बी केयरफुल? एक तो अपने टेलीफोन पे कोई ऐसी बात नहीं करनी जो रिकॉर्ड करे, क्योंकि पाकिस्तानियों में बड़ी एक चुल आ गई हुई है, ख़ास तौर पे जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मोबाइल नहीं रखे, तो आप लोगों को आपकी बातें रिकॉर्ड बहुत करते हैं। हर बंदा मैंने देखा, हर दूसरा बंदा, वो मैं उसकी गल रिकॉर्ड कर ली सी, मैं उसे सेव कर ली सी, मैं ये किया, वो फिर सुनाता फिरता भी है। नंबर 1। नंबर 2, किक बैक्स या कोई लेने के लिए थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, और कोई ऐसी ओपननेस में ना जाइए जहाँ पे फिर आपको लीगल चार्जेस में आपको फंसना पड़ जाए। नंबर 3, ओवर ख़र्चों से आपने बचना होगा, ठीक है। नंबर 4, आप अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दीजिएगा। प्रोफेशन में अपलिफ्ट ज़रूर मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये 12वां प्रोफेशन का घर भी बन जाता है।
अखराजात पे आपने काबू पाना है। लेफ़्ट आई में कोई ना कोई मसला हो सकता है। तो आगे फिर आपका 12 एंड 13 आपका बनता है 12 एंड 13, ये आपके असेंडेंट में आ जाते हैं। पहले का लॉर्ड पहले घर में बैठा और वीनस भी उधर आ जाता है, मून भी उधर, केतु भी उधर। अब पोजीशन वही, कंटिन्यूटी वही, रोमांटिज्म, खुश अखलाकी, अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, म्यूज़िक सारा, बट साथ केतु बैठ गया। अब जब केतु बैठेगा तो लाजमी बात है आप टिक के नहीं बैठेंगे। जब आप पहला घर लॉर्ड पहले घर में तो बंदा अपनी बातों पे ज़्यादा जोर, को हर तरफ मैं ही मैं नज़र आता है। वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। अपने फ़ैसले दूसरे पे इम्पोज करता है और अपनी अकल और शख्सियत से रोब डालने की कोशिश करता है, जिससे दूसरे लोग खफा हो सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा, एक तो आपके अंदर कर्टनेस बहुत ज़्यादा होगी, ट्रिगर करेंगे, आपको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाएगा और फिर आप लगाई बजाई बहुत करेंगे, अंडर कारपेट चलेंगे, इधर की उधर उधर की उधर, फिर साशी ज़हन होगा। जब बंदा साशी ज़हन करता है तो फिर अपने आप को भी टेंशन मिलती है। तो यहाँ पे आपके मूड स्विंग में उतराव चढ़ाव ज़रूर रहेगा। थोड़ा सा आप चालाक और मटीरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर बहुत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा, और हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं ना, स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रेट, ये जब अल्लाह ताला आपको सीधी उंगली से सब कुछ मिल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है। प्लानिंग आपकी थोड़ी सी नेगेटिव होगी, आप नेगेटिव ज़्यादा सोचें करेंगे, और एटीट्यूड एप्टीट्यूड थोड़ा सा अग्रेसिव होगा आपका, और विल पावर आपकी बहुत तीखी होगी, बहुत तीखी होगी, और टिक के नहीं बैठेंगे। एडजस्टमेंट में आप टिक के नहीं बैठेंगे। दिमाग आपका एक नींद भी नहीं पूरी होगी और हर वक्त सोचेंगे, अगले बंदे पे शक करने से, क्यों बात की, कैसे हो गया, ऐसे क्यों हुआ, कैसे किया उसने। तो इस बात पे आपको अपने आप को, यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। टेम्परामेंट लूज़ करेंगे, बात पे सेल्फिश हो जाएंगे, बेलिहाजे हो के रैश हो जाएंगे, और इम्पल्सिव इम्पेशेंट होने में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो ये करने की ज़रूरत कोई नहीं। कॉन्फिडेंस अपना रखिएगा, कोई कॉन्फिडेंस लूज़ ना कीजिएगा। जब एक चीज़ है कि शरारत नहीं करनी है आपने, साजिश नहीं करनी है आपने, दो नंबरी नहीं करनी है आपने। तो इस चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, यकीन कीजिएगा आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अपनी ज़ात को निकालिएगा, काम पॉजिटिव तरीके से निकालेंगे तो आपके काम निकल जाएंगे। आगे आपका लिब्रा चलते हैं, आपका 12 एंड 13, संडे एंड मंडे। यहाँ पे सन, मार्स और मून है यहाँ पे, और मरकरी 10 तारीख को निकल के 10th को आपके तीसरे घर में आ गया हुआ। तो लिहाजा आपका दूसरा घर इस वक्त फुल स्ट्रेंथ में है, फुल ज़ोर में है। दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में सन के साथ बैठा है। अब आपको मैं पीछे भी समझाया था कि जब अल्लाह ताला की ब्लेसिंग आपको मिल रही है तो फिर क्यों आप कर्टनेस को इसका मुजाहरा करेंगे। तो इससे बेहतर है कि अच्छा, फिर आपकी खुशकिस्मती भी आपके साथ होगी, आपके हर चीज़ आप पे बड़ा अच्छा। अगर आप छोटे लिब्रा हैं तो यकीन कीजिए कि आपके पेरेंट्स आप पे पूरा ख़र्चा, आपकी तरबियत, आपकी स्कूलिंग, आपके परवरिश पे पूरा ज़ोर लगाएंगे, आपकी खुराक का बड़ा ख्याल रखेंगे, और दुनियावी ख्वाहिशों की तकमील की तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। आपको दौलत जमा करना और ख़ूबसूरत ज़्यादा नज़र आना बड़ा अच्छा लगेगा। खुश खुराकी की तरफ भी आपकी तवज्जो रहेगी। बैंक का चक्कर ज़रूर लगेगा और बैंक में जाके पैसे जमा कराते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा दौलत इकट्ठी करने की हवस बढ़ेगी, और पैसे आ जाएं, और पैसे आ जाएं। तो इस मामले में आपके अंदर एक बहुत ही एक एनर्जी होगी, ज़ोर होगा कि बस पैसे इकट्ठे करने हैं। तो ससुराल की तरफ से भी आपको एडवांटेजेस, कोई इन शेप ऑफ प्रॉपर्टी, इन शेप ऑफ हाउस, इन शेप ऑफ सॉलिड थिंग्स, आपको कोई ना कोई वहाँ से अब फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। एंड आपका लैंग्वेज बड़ी तीखी होगी, क्योंकि जब सन के साथ मार्स और मून के साथ मार्स बैठा हो तो फिर इकट्ठा, तो बंदे को ना थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जब सन के साथ क्या कहते हैं मार्स बैठता है तो इमोशनल बंदा बहुत हो जाता है, कंट्रोल नहीं रहता, गुस्सा आ जाता है, सख्त अल्फाज यूज़ करता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, फाइटिंग स्पिरिट हो जाती है,
और ओवर एक्टिव होने की कोशिश करता है। और जब मून और सन और मार्स इकट्ठा होता है तो बाज़ दफ़ा हेस्टीनेस में भी चला जाता है बंदा, इम्पल्सिव हो जाता है, शार्ट टेम्पर्ड हो जाता है और अपनी ज़ात पे बहुत ज़ोर देता है और डिप्लोमेसी और सिक्रेटिवनेस की तरफ तवज्जो देता है, डिक्टेरियल एटीट्यूड होता है। बाज़ दफ़ा आप सख्त अल्फाज यूज़ कर देंगे, एकदम दाढ़ उठेंगे, शोर डाल देंगे, गुस्से में शाउट कर देंगे, जो सारा किया कराया आपका काम ख़राब कर देगा। तो इसलिए अपने आप को इन चीज़ों में नहीं पड़ना। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? अच्छा, मार्स बड़ा अच्छा बैठा है, लिहाजा आप अगर कोई घर बेचना चाहेंगे तो घर बड़े प्रॉफिट से बिक जाएगा। अगर कोई सॉलिड एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो वो बेच जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा, बोनस या कोई इस किस्म का पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर्स रात तो कमाल के पैसे कमाएंगे, कमाल के। मेडिकल प्रोफेशन में बहुत बूस्ट होगा, बैंकिंग में बहुत बूस्ट होगा। अगर लिब्रा बैंकर है तो ये 2 दिन उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। उनके क्लाइंट उनके बैंक अकाउंट में, उनके अपने अकाउंट में भी बहुत अल्लाह ताला नवाज देगा और यहाँ पे उनको बहुत ही फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे आपको अच्छा, फिर आप यहाँ पे कढ़ाई गोश्त वाली चीज़ें खाते हुए नज़र आ रहे हैं, मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, जिससे आप थोड़ा सा वैसे वाज़ेह निकलेंगी और गुस्सा भी आएगा, जिससे आप अपना टेम्परामेंट, और यार क्या खा दिया, मिर्चें लग गई मुँह पे, ये गुस्से में शाउट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी चीज़ों के, मसालों वाली चीज़ों से आपने दूर रहें। आपके दांत की कोई एक्सट्रैक्शन भी आ सकती है, फिलिंग आ सकती है, रूट कनाल आ सकती है। आप जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी में भागेंगे तो सर पे चोट लग सकती है, ठीक है। तो इसलिए अपने गुस्से पे आपने बहुत काबू पाना होगा। पैसे ज़रूर आएंगे, मैं आपको पहले बता दूं, पैसे आपको बहुत आएगा। और यहाँ पे आपको वर्बल एक्सप्रेशन, उस पर कंट्रोल करना होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी स्कॉर्पियो, क्या हाल है? प्रोग्राम लेके आया हूँ आपका। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? 7 से 13 के दरमियान क्या होने जा रहा है? आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट्स भी दे दीजिएगा। और आगे जो आपको मैंने दरख्वास्त की कि 10 सब्सक्राइबर मुझे हर बंदे से आपसे चाहिए। तो स्कॉर्पियो तो मेरे तो बहुत चेते हैं, एरीज वाले तो स्कॉर्पियो एक ही चीज़ होते हैं। तो आपकी वजह से मेरे वैसे इस महीने में 6000 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। ये सिर्फ आप लोगों की तामन की वजह से, जितने मेरे बैठे लोग अपने मेरे व्यूअर्स हैं, ये मेरे साथ बड़ा कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको फर्दर तावन रहेगा, क्योंकि 38% अभी टारगेट हुआ है। 30 दिसंबर तक मैंने इसको 100% करना है। स्टार्ट आपका 11वें घर से शुरू हो रहा है। 11वें घर में 7, 8, 9, यहाँ पे मून आपका कह लें कि वीनस के साथ 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड इस वक्त पहले घर में बैठा है। तो दूसरों की मुदाखलत से, दूसरों की मदद से कोई ना कोई आप बेहतर पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपके अंदर अट्रैक्शन होगी, लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। बहन भाइयों के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। अपने गैर मुल्की दोस्तों से जो आपके पसंद के होंगे उनके साथ इंटरेक्शन बड़ा अच्छा हो जाएगा आपका, और माशी फ़ायदा होगा। सफ़र भी करेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। दूसरे आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगी, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। इज़्ज़त व एहतराम और मकरनत ऐसी खसूसियत होने की वजह से हर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। गैर मुल्की सफ़र आपका बहुत अच्छा होगा। मून वीनस इकट्ठा बैठा है, इसलिए आप रोमांटिज़म में भी होंगे, मूडी भी होंगे, म्यूज़िक का भी शौक़ होगा, और बड़ा अच्छे तरीके से सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। कोई ना कोई होप्स पूरी हो जाएगी। आपके यहाँ बड़ों की कोई ना कोई शादी तय कर देगा। आपकी अगर शादी नहीं हुई है, एल्डर्स आपके साथ खड़े होंगे। वो दोस्त जो आपको हायर पोजीशन पे, वो बगैर कहे आपकी मदद कर देंगे। फॉरेन सर्विस के लोग बहुत यहाँ पे अच्छे होंगे, उनकी नेगोशिएशन बड़ी कामयाब होगी। बड़ा अच्छा MOU साइन करने में कामयाब हो जाएंगे। ससेक्स इलेक्शन में जो आपकी जो तैयारियाँ होंगी बहुत अच्छी होंगी, और ट्रेड एकदम उठ जाएगा। टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी, टैक्स में बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, और आपकी कोई ना कोई मिज़री या कोई वरीनेस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आपके डोमेस्टिक लाइफ में आपकी वाइफ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा, वो आपको बहुत ही हेल्प आउट कर देगी।
तो दिस इज़ ये 3 दिन आपके बहुत अच्छे होंगे स्कॉर्पियन। अब आगे चलते हैं 7, 8, 9 सॉरी 10th 11 मून, केतु और आपका वीनस भी उधर है। तो एक तो आपके एक्सपेंडिचर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा होंगे। 12वें का लॉर्ड जब 12वें घर में हो तो एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते हैं, और फिर आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और यहाँ पे करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपके अंदर एक एनर्जी होगी, अपनी शख्सियत और काम की महारत की वजह से दूसरों से सबकत ले देंगे। पामिस्ट्री, तसव्वुफ़, रूहानियत में भी आपका दिलचस्पी रहेगी। और यहाँ पे वो जो आईबी के लोग होंगे, खुफिया एजेंसी के लोग बहुत एक्टिव होके काम करते हुए नज़र आते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल करना, आपने किसी के साथ मैच नहीं डालना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी की साजिश नहीं करनी, किसी की टांग नहीं खींचनी। लगाई बजाई करेंगे तो आप ख़ुद भी टेंशन में रहेंगे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना होगा, आपको डिप्रेशन का चांसेस बन सकता है। आपका गैर मुल्की सफ़र होते होते उसमें कोई प्रॉब्लम, रुकावट आ सकती है। अगर कनेक्टेड फ़्लाइट मिस हो सकती है, या एयरपोर्ट पे फ़्लाइट डिले होगी, या वहाँ मिस हो जाएगी। तो इसलिए अपनी प्लानिंग, गुस्से में आके आपका दिमाग कहीं और नेगेटिव इशू में फंसा होगा और आप अपने असल काम की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जिससे आपको काफ़ी ट्रिगर करेंगे, प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, अपने आप को नॉर्मल रखिएगा, कोई ऐसा काम ना कीजिएगा। ख़ास तौर पे अपने एक्सपेंडिचर को आपने बहुत कंट्रोल करना होगा। उससे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, नहीं तो अदरवाइज़ आपका जो बैलेंस शीट है एक्सपेंडिचर और इनकम की, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। फालतू चीज़ें बहुत ख़रीदेंगे, परफ्यूम लेने चले गए, जेवर ख़रीदने चले गए, अननेसेसरी मलबूसात पे आपका ख़र्चा बहुत, शादी ब्याहों के कपड़ों पे आपका ख़र्चा बहुत होगा। वो लोग जिनकी दूसरी शादी हुई हैं, जिन्होंने हिडन, जिनकी कहते हैं कि छुपा के शादी की होती है, तो उनको बड़ी फटीक पड़ने वाली है। वो उनकी दूसरी बेगम उनके साथ कहेगी मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो उस वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेस भी होंगे और फिर आपको काफ़ी ख़र्चा करना पड़ जाएगा, जिससे आप काफ़ी मसले मसाइल में उलझ सकते हैं। तीसरा, आप हासदीन आपके पीछे पड़े होंगे, आप भी उसके पीछे पड़े, तो अपनी मोस्टली एनर्जी उनको टैकल करते हुए गुजरेगी। टेलीफोन पे मुताद गुफ्तगू कीजिएगा, कोई ऐसा लेन देन सरेआम ना कीजिएगा कि जहाँ पे आप एक्सपोज हो सकें। तो यहाँ पे आप बहुत ही मुताहत हो कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना होगा। पाँव पे चोट लग सकती है, नाखून उठ जाता है, आपका हील स्लिप होकर आपका एंकल में मोच आ सकती है। तो इसलिए अपने आप को ज़रा यहाँ गुस्से पे काबू रखिएगा। अब आगे 12 और 13, तो मून, मार्स और सन इकट्ठा हो, जब ये असेंडेंट में होता है तो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ताकत बहुत होती है। फिर आप एकदम हर काम को भाग दौड़ करते हैं, आपके अंदर एक कहते हैं एक कह रहे हैं एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे घबराएंगे नहीं, भाग दौड़ के काम करते हुए नज़र आते हैं। और फिर आप सबसे ज़्यादा जो आपका ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि अपनी मर्ज़ी दूसरों पे थोपते हुए नज़र आएंगे। आप किसी की नहीं सुनेंगे, कहेंगे बस जो मैं कह रहा हूँ उस पे अमल करो, उसी पे काम करो। अपने फ़ैसलों का, अपनी हिकमत अमली का, अपनी अक्ल का, शख्सियत का रौब दूसरों पे डालकर दूसरों को नाराज़ करने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपने गुस्से पे काबू रखिएगा, अपने एंगर पे काबू रखिएगा, एनर्जी ना ज़ाया करें, अपने काम की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अगर आप अपने काम में पॉजिटिव रहे, गुस्सा ना हुआ, हेस्टी ना हुए। देखें, जब सन और मार्स इकट्ठा होता है तो बंदा हेस्टी भी हो सकता है, इम्पल्सिव भी हो सकता है, शार्ट टेम्पर हो सकता है, और अपनी ज़ात को तरजीह देता है। मच फोर्स टू करैक्टर एंड पावर ऑफ एंडोरेंस। डिप्लोमेसी से काम लेना होगा आपको। मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग बहुत तेज़ होंगे, डिक्टोरियल एटीट्यूड होगा आपका, अपने सबॉर्डिनेट पे चीखेंगे, आप उनके साथ बदतमीज़ी भी कर सकते हैं। और इन केस ऑफ फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम की वजह से मिस कैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल कीजिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा, इमोशनल नहीं होना, अपने आप को कंट्रोल करना होगा। कर्जियस बहुत ज़्यादा होंगे, एक्टिव ज़्यादा होंगे, ओवर एक्टिव नहीं होना,
शार्ट टेम्पर्ड नहीं होना। ये आपको मैं इतनी ज़ोर लगा के इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आप वैसे ही अग्रेसिव है, ऊपर से मार्स भी उधर आ गया, तो इसलिए खुदा के लिए फ़ायदा उठाइएगा, ना कि आप गुस्से में आके एडामेंट हो जाएं और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, जिससे आपका अपना ब्लड प्रेशर भी शूट करेगा, दूसरे लोग भी आपसे खफा होंगे और गुस्से में आके कोई ना कोई टक्कर ना मार दीजिएगा, गाड़ी ना चलाइए। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। आपको यहाँ पे एडवांटेजेस लेना है, लेना नहीं है। प्लानिंग आपकी गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ओवर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा आपको, हर एक को बड़ा इजी लेंगे। और इसी तरह आप रिस्पॉन्स टू वर्क प्रोफेशन जो होगा ना, वो भी बड़ा तीखा होगा, सख्त होगा। सबॉर्डिनेट के साथ आप बहुत ही सख्त रवैया रखेंगे। बात बात पे आप टेम्परामेंट लूज़ करेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, इम्पल्सिव होंगे और कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा। जब एक चीज़ पॉजिटिव है तो पहले का लॉर्ड पहले में बैठा है, तो इन चीज़ों से जो मैंने ज़ोर लगा के अपने गले के वोकल कार्ड्स ख़राब करके आप लोगों को ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि ये जो मैं चीज़ों का बताया, इनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। अल्लाह ताला यहाँ पे आपको बहुत नवाजेगा। आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी हो सकती है अगर आप गुस्सा ना करें, बॉर्न नेचर तक ही रहें। यहाँ पे जेलसी से परहेज़ करनी होगी, गुस्से में आके किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। गुस्से वाले लोगों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।